नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलावों से बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट्स आपके लिए है। ये वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे 1% की सुधार आपकी सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाली में बड़ा बदलाव ला सकती है। जेम्स क्लियर की पुस्तक के सरल सिद्धांत आपको प्रेरित करेंगे सकारात्मक आदतें अपनाने के लिए और बुरी आदतों को त्यागने के लिए। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम साबित होगा। अंत तक देखें, क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ एक छोटे कदम की दूरी पर है। वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि आपके अंदर छुपी सफलता की चिंगारी को जलाने का यह सबसे बेहतरीन मौका है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। छोटी छोटी आदतें काफी आश्चर्यजनक और शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती हैं आपकी जिंदगी में। शुरू करने के लिए सोचिए एक विमान का जो लॉस एंजल्स से टेक ऑफ कर रहा है। प्लेन का डेस्टिनेशन है न्यूयॉर्क सिटी। पायलट प्लेन के कंप्यूटर में सारी सही जानकारी दर्ज करता है और प्लेन सही दिशा में उड़ता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि टेक ऑफ के बाद पायलट ने गलती से विमान की दिशा सिर्फ 3.5 डिग्री बदल दी। क्या ही फर्क है। प्लेन का नाक थोड़ा सा एक साइड शिफ्ट होता है और ना पायलट ना यात्रियों किसी को कुछ नोटिस होता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के पूरी यात्रा के दौरान थोड़े से बदलाव का प्रभाव काफी होगा। अपनी यात्रा के अंत पर भ्रमित यात्री और एक भी भ्रमित पायलट न्यूयॉर्क शहर के बजाय वॉशिंगटन डीसी में लैंड करेंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से हम भी अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव नोटिस नहीं करते। छोटे बदलावों का तत्काल प्रभाव नगण्य होता है। अगर आप आज आउट ऑफ शेप हो और 20 मिनट का जॉग करते हो, कल भी आप आउट ऑफ शेप रहोगे। अगर डिनर के लिए एक फैमिली साइज पिज्जा खाते हो तो आप एक रात में ओवरवेट नहीं बन जाओगे। लेकिन अगर ये छोटे व्यवहार रोज दोहराए जाते हैं तो ये विकल्प प्रमुख परिणाम तक ले जाते हैं। रोज पिज्जा खाना 1 साल के बाद काफी वजन बढ़ना करवा देगा। रोज 20 मिनट जॉगिंग करना, धीरे धीरे आप दुबले और फिट बनेंगे, भले ही आपको ये चेंज होते हुए ना दिखे। अब आपने मुख्य अंतर्दृष्टि समझ लिया होगा। यह है छोटी छोटी आदतों का आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली प्रभाव हो सकता है आपके जीवन पर, लेकिन यह प्रभाव वास्तविक समय में नहीं दिखेगा। आप अपनी आदतों के नतीजों के बारे में कुछ समय बाद ही नोटिस करोगे। हम समझते हैं कि प्रयासों का असर न दिखना डिमोटिवेटिंग हो सकता है। अगर आपको तुरंत सकारात्मक बदलाव की कमी महसूस हो रही है, तो आप हतोत्साहित हो रहे हैं, तो जरूरी है कि आप अपने वर्तमान प्रक्षेप वक्र पर ध्यान केंद्रित करें, न कि वर्तमान परिणामों पर। मान लीजिए आपके बैंक में थोड़ा पैसा है, लेकिन आप हर महीने कुछ न कुछ बचा सकते हैं। आपके वर्तमान परिणाम बहुत अच्छे नहीं लग रहे। आपका नेस्ट एग अभी छोटा है, लेकिन आप निश्चित हैं कि आपका प्रक्षेप पथ सही है। इसी दिशा में जारी रखें और कुछ महीने या कुछ सालों में आप एक प्रमुख सुधार नोटिस करेंगे। जब प्रगति में कमी देखी गई तो आपको डिमोटिवेट करना पड़ा, तो याद रखें कि आप सही चीजें कर रहे हों और सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हों। लेकिन आप अपने सही प्रक्षेप पथ पर कैसे आते हैं? आपको आदतें विकसित करनी होंगी। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि आदतें कैसी बनती हैं। जब आप एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि अब क्या करना है। अध्याय 2। आदतें वो स्वचालित व्यवहार हैं जो हमने अपने अनुभव से सीखी हैं। आप सहज रूप से लाइट स्विच के लिए हाथ बढ़ाते हैं। लाइट स्विच ऑन करना एक आदत है। ये एक ऐसा व्यवहार है जो आपने इतनी बार दोहराया है कि अब ये अपने आप हो जाता है। ऐसी आदतें हमारी जिंदगी में हावी रहती हैं, जैसे कि ब्रश करना या कार चलाना। ये आदतें काफी ताकतवर होती हैं, लेकिन ये बनती कैसी है? 19वीं सदी में एक मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। अगर आप बिल्ली प्रेमी हैं तो माफी चाहते हैं, उनके प्रयोग बिल्लियों के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं थे। चलिए देखते हैं उन्हें कैसे रिसर्च करते हैं कि आदतें कैसी बनती हैं। उन्हें पहले कुछ बिल्लियों को एक ब्लैक बॉक्स के अंदर रखा। अगर आप बिल्ली के मालिक हैं तो समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल होगा। उसके बाद उनके समय में बिल्लियों को बॉक्स से निकलने में कितना वक्त लगता है। शुरू में हर बिल्ली बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती थी जैसी आप उम्मीद करते हैं जब एक बॉक्स के अंदर रखा जाए। बिल्लियों से बचने के लिए हताशा ढूंढती थी, कोनों को सूंघना, पंजा मारना, दीवारों को पंजा बनाना। आखिरकार
कैट एक लीवर ढूंढ लेती थी जो प्रेस करने पर दरवाजा खोलता था और बच निकलने देता था। थॉर्नडाइक ने फिर उन बिल्लियों को दोबारा बॉक्स के अंदर रखा जो सफलतापूर्वक बचकर निकल गई थी। फिर क्या हुआ? कुछ बार बॉक्स में डालने के बाद बिल्लियों ने ये ट्रिक सीख ली। अब हाथापाई के बजाय बिल्लियां सीधा लीवर के पास चली जाती थीं। 20 से 30 प्रयासों के बाद औसत बिल्ली केवल 6 सेकंड में बचकर जाती थी। इसका मतलब ये है कि बॉक्स से निकलने की प्रक्रिया उन बिल्लियों के लिए आदतन बन गई थी। थॉर्नडाइक के प्रयोग से एक महत्वपूर्ण चीज समझ आई। वो व्यवहार जो संतोषजनक परिणाम देती हैं, जैसे यहाँ आजादी मिलती है, वो रिपीट होती हैं जब तक कि वो ऑटोमेटिक ना बन जाए। थॉर्नडाइक के प्रयोग के दशकों बाद हमने आदतों के बारे में और ज्यादा सीखा। आज हम जानते हैं कि आदतों में खामियां एक सेट होती हैं। सबसे पहले होता है क्यू, यानी एक ट्रिगर जो एक्शन करने के लिए सिग्नल देता है। जैसे एक डार्क रूम में एंटर करना है, आपको एक्शन लेने के लिए क्यू करना है। फिर आती है चाहत, जो एक राज्य परिवर्तन की चाहत होती है, क्या केस में अंधेरे से उजाले में बदलाव की चाहत होती है। फिर आता है प्रतिक्रिया या एक्शन लाइट स्विच ऑन करना, क्या प्रक्रिया का अंतिम चरण है। और हर आदत का अंतिम लक्ष्य होता है इनाम। इस मामले में इनाम होता है राहत और आराम का एहसास जो आपको अपने परिवेश को देखने से मिलता है। हर आदत इसी प्रक्रिया को फॉलो करती है। क्या आप हर सुबह कॉफी पीते हो? जागने पर आपका संकेत है जो आपको अलर्ट महसूस कराता है, वह क्रेविंग ट्रिगर करता है। आपका रिस्पॉन्स होता है बेड से उठना और कॉफी बनाना, और आपका रिवॉर्ड होता है वाइड अवेक और रेडी फील करना। जब आप जागते हैं तो एक राहत का एहसास होता है। अब जब आपका यह विचार है कि आदतें कैसी काम करती हैं, तो चलिए देखते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं और हो सकता है कि आपकी जिंदगी बेहतर बने। अध्याय 3, नई आदतें बनाने के लिए ऐसे संकेत चाहिए जो हार्ड टू मिस हो और एक ठोस कार्य योजना जरूरी है। अभी हमने जाना कि आदतें कैसी बनती हैं। एक छोटा सा पुनर्कथन करते हैं। एक आदत 4 चीजों से बनती है। एक क्यू, एक ट्रिगर जो आपको एक्ट करने के लिए सिग्नल देता है। 2 लालसा, एक इच्छा जो आप हासिल करना चाहते हो। 3 प्रतिक्रिया, आदत का वास्तविक कार्य। 4 इनाम, वो पॉजिटिव फीलिंग जो आदत पूरी करने पर मिलती है। अब जब आपको समझ आ गया है कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, तो आप आदत बनाने की प्रक्रिया को हैक करके उत्पादक बन सकते हैं और अच्छी आदतें बना सकते हैं। मान लीजिए आप हताश हो गिटार सीखने के लिए। आपके पास उपकरण है, मूल बातें सीख ली हैं, लेकिन अभ्यास बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर सुबह आप सोचते हो कि बाद में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन दिन खत्म होते होते गिटार टच तक नहीं होता। लेकिन अब जब आपको आदत बनाने के रहस्य पता चल गए हैं, तो आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस मामले में आपको अपने गिटार को चुनने के लिए इम्पॉसिबल टू मिस बनाना होगा? इसका मतलब है गिटार को अलमारी या खाली कमरे के कोने में रखने के बजाय उसे अपने लिविंग रूम के बीच में रखो, जहां वो साफ दिख रहा हो। यह अविस्मरणीय संकेत आपकी इच्छा को आदत में बदलने में मदद करेगा। अपने माहौल को बदले करके संकेतों को सामने और केंद्र में रखने से मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप ट्रिगर्स को सही करना चाहते हैं, तो आप कार्यान्वयन इरादों का उपयोग कर सकते हैं। कार्यान्वयन के इरादे क्या हैं? जब हम अच्छी आदतें सेट करते हैं तो बात करते हैं, तो अक्सर हम अपने इरादों को काफी अस्पष्ट रखते हैं। जैसे मैं स्वस्थ खाना खाने लाऊंगा या मैं गिटार सीखूंगा, और उम्मीद करते हैं कि हम फॉलो थ्रू करेंगे। कार्यान्वयन के इरादे और स्पष्ट कार्य योजना निर्धारित करते हैं। ये आपको फैसला लेने में मदद करता है कि आप कब और कहां अपनी वांछित आदत को पूरा करोगे। चलिए गिटार वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। इस बार ये बोलने के बजाय कि मैं इस सप्ताह गिटार प्रैक्टिस करूंगा, आप अपने लिए एक विशिष्ट योजना बनाएं। जैसा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जैसा ही अलार्म बजे, मेरा पहला काम होगा गिटार उठाना और 1 घंटे तक अभ्यास करना। और अपना गिटार लिविंग रूम के बीच में रखना ना भूलना। कार्यान्वयन इरादे से आपके पास एक स्पष्ट योजना और स्पष्ट संकेत होगा, और आप देखेंगे कि सकारात्मक आदत बनाना कितना आसान है।
अब हम एक छोटा सा विराम लेते हैं और सोचते हैं, ये सब प्रशंसनीय तो लगता है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? क्या पर्यावरण में बदलाव करने से सकारात्मक आदतें बनना आसान हो जाता है? ये सब थ्योरी में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में? इसका जवाब देने के लिए हम बोस्टन की डॉक्टर एनी थॉर्नडाइक का उदाहरण लेते हैं। वैसे उनका बिल्ली प्रेमी एडवर्ड थॉर्नडाइक से कोई कनेक्शन नहीं है। तो एनी थॉर्नडाइक को एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जो अक्सर स्वास्थ्य पेशेवरों को होती है, अपने रोगियों के आहार और स्नैकिंग आदतों में सुधार करना। लेकिन वो जानती थी कि सचेत रूप से स्वस्थ विकल्प चुनना मुश्किल होता है। इसमें काफी इच्छा शक्ति और अनुशासन लगता है, और हम सबके पास असीमित इच्छा शक्ति या अनुशासन नहीं होता। डॉ थॉर्नडाइक और उनकी टीम ने एक टेस्ट डिजाइन किया। प्रयोग के हिस्से के तौर पर उन्हें हॉस्पिटल कैफेटेरिया की व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया। सोडा की बोतलों को रेफ्रिजरेटर से हटाकर बोतल बंद पानी से बदल दिया गया, और कैफेटेरिया वो के अलग अलग कोनों में टोकरियों में बोतल बंद पानी रख दिया गया। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या होता है, और क्या लगता है क्या हुआ? 3 महीने के अंदर सोडा की बिक्री 11% गिर गई और पानी की बिक्री 25% से ज्यादा बढ़ गई। सिर्फ पानी के लिए ज्यादा दृश्यमान संकेत पैदा करके लोगों को स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद की। सरल शब्दों में कहें तो उन लोगों को अच्छी आदतें अपनानी चाहिए जो मदद के बिना उन्हें सचेत निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं। ये स्पष्ट प्रमाण है कि अपना पर्यावरण परिवर्तन करके हम बेहतर आदतें बना सकते हैं। अध्याय 4, मनुष्य प्रत्याशा के माध्यम से प्रेरित होते हैं, इसलिए आदतों को आकर्षक बनाना हेल्प करेगा उनको स्टिक करने में। अब हम अपनी परमाणु आदतों की खोज के करीब आधे रास्ते पर हैं। हमने देखा कि आदतें कितनी ताकतवर होती हैं, कैसी बनती हैं और कैसी आदत के संकेतों को अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं आदतों के इनाम पक्ष की। 1954 में न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिलनर ने एक प्रयोग किया ताकि न्यूरोसाइंस को समझ सके। इलेक्ट्रोड का उपयोग करके कुछ चूहों के डोपामाइन रिलीज होने को ब्लॉक कर दिया गया। नतीजे काफी हैरान करने वाले हैं। वो चूहे बिल्कुल जीना ही खो देंगे। डोपामाइन के बिना उन्हें खाने पीने, प्रजनन करने या कुछ भी करने की इच्छा खत्म हो गई। सिर्फ कुछ ही दिनों में वो सब प्यास के कारण मर गए। ये परेशान करने वाली कहानी है हमें एक चीज बताती है, डोपामाइन एक महत्वपूर्ण प्रेरक है। जब हम अपने अस्तित्व के लिए कोई फायदेमंद काम करते हैं, जैसा खाना पीना या पुनरुत्पादन करना, डोपामाइन रिलीज होती है और हमें अच्छा लगता है। ये सुखद एहसास हमें वो काम बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है, लेकिन इसकी आदतें बनाने से क्या कनेक्शन है? बात यह है कि हमें डोपामाइन का हिट लेने के लिए वास्तविक में वो आनंददायक गतिविधि करनी जरूरी नहीं है। केवल हमें गतिविधि का अनुमान लगाना ही डोपामाइन प्रवाह करने के लिए काफी है। ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में कुछ कहना और कुछ पाना लगभग एक ही लेवल पर होते हैं, और हम इसे अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। जब हम एक नई आदत बनाते हैं, अगर हम उसे कुछ ऐसा बनाते हैं जिसका हमें इंतजार हो, तो हमारे लिए उस आदत को फॉलो करना और करना काफी आसान हो जाता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब है एक ऐसा व्यवहार जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन आपको आकर्षक नहीं लगता, उसे एक ऐसे व्यवहार के साथ लिंक करना है जो स्वाभाविक रूप से आपको आकर्षित करता है। क्या आप डोपामाइन का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं जब एक नई आदत बन जाती है? एक दिलचस्प उदाहरण लेते हैं रोनेन बर्न का, जो आयरलैंड का एक इंजीनियरिंग छात्र था। रोनेन जानता था कि उसे ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन उसे वर्कआउट में बिल्कुल मजा नहीं आता था। लेकिन उसे नेटफ्लिक्स देखना पसंद था, और किसको नहीं होता। तो रोनेन ने अपनी एक्सरसाइज बाइक को हैक कर दिया। उसने बाइक को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया और एक कोड लिखा जो तभी नेटफ्लिक्स को चलने दिया जब बाइक एक निश्चित स्पीड से चल रही थी। इस तरह उसने एक अरुचिकर गतिविधि को एक आनंददायक गतिविधि के साथ लिंक कर दिया। परिणाम, वर्कआउट आनंददायक बन गया। लेकिन आपको नेटफ्लिक्स एक्सरसाइज बाइक जैसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने के आसान तरीके हैं? उदाहरण के लिए, अगर आपको वर्कआउट करना है लेकिन आपको ए लिस्ट गॉसिप पसंद है, तो जिम में ही मैगजीन पढ़ने का कमिटमेंट करो। अगर आपको स्पोर्ट्स देखना पसंद है
लेकिन सेल्स कॉल करनी है तो अपने आप से वादा करो कि 10वीं संभावना से बात करने के बाद ही ESPN का आधे घंटे का समय मिलेगा। सिंपल बात यह है, अनाकर्षक लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों को मनोरंजक बनाने का तरीका ढूंढो। डोपामाइन की लहर पर सर्फ करते करते सकारात्मक आदतों पर प्रतिबंध लग जाएगा। अध्याय 5, अगर आप एक नई आदत बनाना चाहते हैं तो हमें आदत अपनाना जितना आसान हो सके उतना आसान बनाना। एक आदत को आनंददायक बनाना एक शॉर्ट तरीका है उसे स्टिक करने का, लेकिन आदत बनाने की प्रक्रिया को हैक करने का एक और प्रभावी तरीका है इसे आसान बनाना। आसान व्यवहार हमारे दैनिक जीवन पर हावी होते हैं। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या एक चिप्स का पैकेट खत्म कर देते हैं क्योंकि ये करना आसान है। दूसरी तरफ 100 पुशअप्स करना या मंदारिन भाषा सीखना काफी कठिन लगता है और बहुत प्रयास करता है। इसी वजह से हम अपने खाली समय में गहन अभ्यास या भाषा सीखने की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित नहीं होते। अगर हम अपनी वांछित आदतों को जितना हो सके आसान बना लेते हैं तो उन्हें एक दैनिक दिनचर्या में बदलने के मौके ज्यादा होते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कई प्रभावी तकनीकें हैं। पहला तरीका है घर्षण को कम करना। घर्षण को कम करना जेम्स क्लियर एक उदाहरण साझा करते हैं। उन्हें ग्रीटिंग कार्ड भेजने में हमेशा समस्या होती थी, लेकिन उनकी पत्नी कभी भी किसी मौके पर कार्ड भेजना मिस नहीं करती। क्यों? क्योंकि उन्हें घर पर एक बॉक्स रखा हुआ है जो पहले से तय होता है अलग अलग अवसरों के कार्ड के साथ। क्या थोड़ी सी तैयारी की वजह से उनके लिए बधाई या संवेदना कार्ड भेजना काफी आसान हो जाता है? उन्हें अलग से कार्ड खरीदने नहीं जाना पड़ता और इस तरह का घर्षण काफी कम हो जाता है। आप घर्षण को कम करके एक लाभकारी व्यवहार को आदत में बदल सकते हैं और घर्षण बढ़ाकर एक बुरी आदत को खत्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप टीवी के सामने समय बर्बाद करना चाहते हैं तो टीवी को अनप्लग कर दें और रिमोट की बैटरी निकाल लें। ये काफी घर्षण पैदा करेगा और आप तभी टीवी देखेंगे जब आपको हकीकत देखना होगा। 2 मिनट का नियम आदत को आसान बनाने की एक और शक्तिशाली ट्रिक है। 2 मिनट का नियम। क्या नियम का सिद्धांत यह है कि कोई भी नई गतिविधि को प्रबंधनीय महसूस करा सके उसे 2 मिनट में संभव बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो 1 सप्ताह में 1 किताब पढ़ने का कमिटमेंट मत लीजिए। इसके बदले सिर्फ रात को 2 पेज पढ़ने की आदत बनाएं। अगर आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो सिर्फ अपने रनिंग गियर को काम के बाद रोज पहनने का कमिटमेंट दीजिए। 2 मिनट का नियम छोटा है, प्राप्त करने योग्य आदतें बनती हैं जो आपको बड़े लक्ष्य तक ले जा सकती हैं। जब आप अपने रनिंग जूते पहनेंगे तो ज्यादा मौके हैं कि आप दौड़ने के लिए निकल जाएंगे। जब आप 2 पेज पढ़ लोगे तो हो सकता है आप जारी रखें। बस शुरू करना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है किसी काम को पूरा करने के लिए। अब हम आदतों की यात्रा के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। अध्याय 6, आपकी आदतों को संतोषजनक बनाना बहुत जरूरी है प्रभावी व्यवहार परिवर्तन के लिए। पर इस विषय को खत्म करने से पहले हम एक अंतिम नियम पर चर्चा करते हैं जो आपकी आदतों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक कहानी काफी उपयोगी होगी। ये कहानी एक सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता स्टीफन लुबी के बारे में है। 1990 के दशक के आसपास लुबी कराची, पाकिस्तान के एक पड़ोस में काम कर रहे थे और अपने क्षेत्र में काफी विशेषज्ञ थे। स्थानीय बच्चों के डायरिया के मामलों में 52% की कमी लाने की घोषणा, निमोनिया के मामले 48% तक कम हो गए और त्वचा संक्रमण की दरें भी 35% तक गिर गई। तो उनका रहस्य क्या था? बढ़िया साबुन। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लुबी के ये बड़े स्वास्थ्य उपलब्धियां एक अच्छी गुणवत्ता वाले साबुन की वजह से हुए। लुबी को पता था कि हाथ धोना और बुनियादी स्वच्छता बीमारी को कम करना जरूरी है। स्थानीय लोगों को भी ये बात पता थी, पर वो अपने ज्ञान को एक आदत में नहीं बदल पा रहे थे। लुबी ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल को किराए पर लिया और एक प्रीमियम साबुन पड़ोस में मुफ्त वितरित करवाया। हमारे साबुन का टेक्सचर स्मूथ था, वो जल्दी जाग बनाता था और उसकी खुशबू भी काफी अच्छी थी। ये सभी गुणों ने हाथ धोने को एक संतोषजनक अनुभव बना दिया। परिणाम, हर कोई हाथ धोने लगा क्योंकि अब ये एक सुखद गतिविधि बन गई थी। स्टीफन लुबी की कहानी एक महत्वपूर्ण नियम को दर्शाती है।
आदतों को संतुष्टिदायक बनाना जरूरी है। अच्छे व्यवहार को संतोषजनक बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसका कारण मानव विकास है। आज हम देर से वापसी के माहौल में जीते हैं। उदाहरण के लिए, आप आज ऑफिस जाते हैं, महीने के अंत तक वेतन मिलता है, सुबह जिम जाते हैं, रात भर वजन कम नहीं होता। दुर्भाग्य से हमारे दिमाग विकसित हो गए हैं और तत्काल वापसी का माहौल बन गया है। हमारे पूर्वजों के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में मैं नहीं सोचता था, जैसे कि सेवानिवृत्ति के लिए बचाना या एक सख्त आहार का पालन करना। उनका फोकस तात्कालिक जरूरतों पर था, जैसे अगला भोजन ढूंढना, आश्रय लेना और किसी खतरे से बचा। यही फोकस कभी कभी बुरी आदतों को बढ़ावा देता है। धूम्रपान का दीर्घकालिक परिणाम फेफड़े का कैंसर हो सकता है, लेकिन उस क्षण में तनाव से राहत और निकोटीन की लालसा का अंत मिलता है। तत्काल हिट ज्यादा शक्तिशाली लगता है दीर्घकालिक लागत की तुलना में। इसका मतलब है कि देरी से वापसी वाली आदतों को अपनाने के लिए आपको कुछ तत्काल संतुष्टि के साथ जोड़ना पड़ेगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लेखक के एक जात जोड़े का अनुभव। उनका लक्ष्य था कि वो बाहर काम खाना चाहें, ज्यादा खाना बनाएं, स्वास्थ्यवर्धक बने और पैसे बचाएं। ये सब डिलेड रिटर्न के गोल हैं। अपने लक्ष्य को रोमांचक बनाने के लिए एक बचत खाता खोला, जिसका नाम रखा यूरोप की यात्रा। हर बार जब वह बाहर खाना खाने से बचता है तो वह $50 यूएस अकाउंट में ट्रांसफर करता है। बचत खाते में $50 का अल्पकालिक संतुष्टि उनके लिए एक त्वरित इनाम था, जो उन्हें दीर्घकालिक लक्ष्य पर केंद्रित रखता था। तो अब हम समझ गए हैं कि कैसे अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं। अध्याय 7, अपनी आदतों को ट्रैक पर रखने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाएं, जैसे कि ट्रैकर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग। चाहे हम अपनी आदतों को कितना आनंददायक और संतोषजनक क्यों न बनाएं, कभी कभी उन्हें बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अंतिम अध्याय में हम चर्चा करते हैं कि हम अपने अच्छे इरादों पर चर्चा कैसे कर सकते हैं। एक सरल और प्रभावी ट्रिक जो नई आदतों को अपनाने में मदद करती है, उसे कहते हैं आदत ट्रैकिंग। इतिहास में काफी लोगों ने अपनी आदतों को रिकॉर्ड बनाकर सफलता हासिल की है। एक काफी प्रसिद्ध उदाहरण है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। जब वो 20 साल के थे, तब से उन्हें एक नोटबुक मेंटेन करना शुरू करना था, जिसमें वो अपने 13 व्यक्तिगत गुणों को रिकॉर्ड करते थे। सद्गुणों में ऐसे का उद्देश्य जैसे कि तुच्छ बातचीत करना और हमेशा कुछ उत्पाद काम करना से बचना है। हर रात वो अपनी प्रगति पर ध्यान दें। आप भी फ्रैंकलिन के हैबिट ट्रैकिंग मेथड को फॉलो कर सकते हैं। एक साधारण कैलेंडर या डायरी का उपयोग करें और हर एक दिन क्रॉस ऑफ करें जब आप अपने चुने हुए व्यवहारों को फॉलो करते हैं। ये काफी इफेक्टिव होता है। आदत ट्रैकिंग खुद में एक आकर्षक और संतुष्टिदायक आदत है। हर दिन क्रॉस करने का प्रत्याशा और एक्शन एक अच्छा एहसास देता है और आपको प्रेरित रखता है। अगला कदम जो अनुशंसित किया जाता है वह है एक आदत अनुबंध बनाना, जो नकारात्मक परिणाम थोपता है अगर आप अपनी आदतों पर कायम रहें ना कर पाए। एक उदाहरण है ब्रायन हैरिस का, जो एक उद्यमी है नैशविले से। उन्होंने अपनी आदत कॉन्ट्रैक्ट को काफी गंभीरता से लिया। अपने और अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जो आपने कमिट किया था वह अपना वजन 200 पाउंड तक ले आएगा। कुछ विशिष्ट आदतों को पहचानें और अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करें, जैसे कि अपने भोजन के सेवन को दैनिक ट्रैक करना और हर सप्ताह अपना वजन जांचना। फिर उन्होंने पेनल्टी सेट की अगर वो इन चीजों को फॉलो ना कर सके। अगर वो फूड इनटेक ट्रैक ना करते तो उन्हें अपने ट्रेनर को $100 देने पड़ते। वजन ना चेक करें तो उन्हें $400 देने पड़ते हैं। अगर वजन ना बढ़ाया हो तो उन्हें अपनी पत्नी को $500 देने होते हैं। ये रणनीति काम कर गई, सिर्फ पैसा खोने के कारण, डर की वजह से नहीं, बल्कि अपने करीबी लोगों के सामने चेहरा खोने के डर की वजह से। हम इंसान एक सामाजिक प्राणी हैं। हमें अपने आसपास के लोगों की राय की चर्चा होती है। सिर्फ ये जानना कि कोई आपका अवलोकन कर रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक बन सकता है सफलता के लिए। तो क्यों ना आप अपनी एक आदत कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, चाहे वो ब्रायन हैरिस के कॉन्ट्रैक्ट जितना विस्तृत हो। आप अपने पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड, अपने सहकर्मी के साथ एक प्रतिबद्धता कर सकते हैं। अगर आप असफलता के परिणामों पर सहमत होते हैं तो आपकी आदतें कायम रहने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती हैं।
और जैसा हमने सुना, एक सकारात्मक आदत को कायम रखना, चाहे वह छोटी सी ही क्यों ना हो, आपको जीवन में बड़े परिणाम हासिल करने का एक निश्चित तरीका है। फाइनल समरी, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाता है कि परिवर्तन के लिए बड़े बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। बस रोज एक छोटा कदम, एक छोटी सुधार की दिशा में उठाएं और समय के साथ ये छोटे कदम बड़े परिणाम में बदल जाएंगे। याद रखें, परिवर्तन की शुरुआत आपके छोटे छोटे निर्णयों से होती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कैसे स्पष्ट, आकर्षक, सरल और संतोषजनक आदतें बनाई जा सकती हैं। अपने परिवेश और पहचान को बदलकर आप अपनी आदतों को भी बदल सकते हैं और निरंतर सुधार का जादू आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। दोस्तों, यदि आपको यह सारांश पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी राय और अनुभव कमेंट में अवश्य बताएं।